एक बहुत ज़्यादा की जाने वाली गलती जो अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर और पूरा पेपर ख़राब कर देते हैं। यानी पेपर जो है वो सही हल करते हैं, लेकिन एक ऐसी गलती होती है जिसकी वज़ह से पूरा जो उनका एग्ज़ाम का ये पेपर होता है तो ख़राब हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है, कैंसल हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? क्योंकि बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर ये लिख कर दिया है, आकर आप यहाँ पढ़ लें कि जिसकी ज़िम्मेदारी तमाम तर ज़िम्मेदारी तालिब इल्म पर होगी। यानी अगर आप गलती कर बैठे तो पेपर के साथ जो भी होगा उसकी ज़िम्मेदार बोर्ड नहीं होगा। तो ये गलती ज़्यादातर क्लास 9 और क्लास 11 के स्टूडेंट करते हैं, जिनको सही तरह से पता नहीं होता कि हमने किस तरह शीट को फिल करना है। ये शीट क्या है ये बताता हूँ आपको। और जो क्लास 12 और क्लास 10 के स्टूडेंट होते हैं वो भी बाज़ औक़ात जल्दबाज़ी में गलती कर जाते हैं। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि कुछ ऐसा कर लो बेटा, अगर इसका इंतज़ाम आप सही तरह से कर लोगे, समझदारी के साथ इसको बाकायदा प्रैक्टिस कर लोगे, तो कम से कम आपकी ये गलती नहीं होगी। ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इंतहाई अहम चीज़ है जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो गलतियाँ बताऊँगा, उसको कैसे ठीक करना है वो भी बताऊँगा। सही है? गलती नहीं करनी, यानी गलती करने से पहले ही ठीक-ठीक काम करना है आपने। तो ये जो आपके पास एक रोल नंबर शीट है, ये आपको दी जाएगी। ये आपके समझ लीजिए एग्ज़ाम के साथ-साथ ही आपको मिलती रहेगी, जहाँ पर आपने कुछ फिलिंग्स करनी है, इनको फिल करके देना है और अगर किसी किस्म की गलती हुई यहाँ पर, तो फिर आप जैसे उन्होंने कहा कि ज़्यादातर तो यानी सारी ज़िम्मेदारी है, वो तालिब इल्म पर आयद होगी। ठीक है बेटा जी? तो फ़िलहाल मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है और क्या कैसे करना है। सबसे पहले आपने एक काम करना है कि आपने डेट लिखनी है, लेकिन देखो सबसे अहम चीज़ ये है कि आप ये ना भूल जाना मॉर्निंग, इवनिंग, क्योंकि आपका जो पेपर है ना वो चेक करना है किसने, मशीन ने। अब देखो मॉर्निंग का पेपर था ना तो मैंने एम को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, तो जल्दी में आपको नज़र ही नहीं आना ये वाली बात। अच्छा, यहाँ फिर मैं एक बात और समझा दूँ, उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन या मार्कर का इस्तेमाल की इजाज़त है। यानी आप नीला पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पेन जो है ना वो लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छा सा पॉइंटर है, जिसकी अच्छी और शार्पर इंक है, अच्छी दिखती है, तो वो आप इस्तेमाल करें। बॉल पॉइंट का इस्तेमाल ना करें, लेकिन पॉइंटर का, जेल पेन का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, अब हमने पहली बात तो ये कर ली कि आपको पता होना चाहिए कि पेपर आपका मॉर्निंग में, ज़ाहिर-सी बात है सुबह जाओगे तो मॉर्निंग में होगा और दोपहर में जाओगे तो इवनिंग का पेपर होगा। अच्छा, अब आती है डेट, मिसाल के तौर पर आपने लिखना है 31 मार्च, तो आपने ये ऐसे करके, यूँ करके और ऐसे करके नहीं लिख देना जैसे आमतौर पर हम जगह-जगह पर लिखते हैं, तो ये हो जाएगी गलत बात, ठीक है? तो आपने अगर 31 लिखा है, एहतियात से लिखना है, मार्च तीसरा महीना है, 3 नहीं लिख देना, 03 लिखना है और पूरा लिखना है 2026, जैसे आपकी राइटिंग हो उस तरह से बेटा आप लिख देना, ठीक है? तो अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा-सा नीचे। अब वो कहता है कि इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पुर हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले। तो बेटा उसने तरीका बताया है, ये तरीका ठीक है और ये 2 तरीके गलत हैं। यानी जल्दी-जल्दी में कोई यहाँ पे निशान लगा देता है, कोई ऐसे कराता है, कोई जल्दी-जल्दी यूँ कर देता है, ठीक है? खींच-मकोड़े डाल देता है। तो बेटा ये आपको तो नज़र आ रहा है कि आपने 4 पे लगाया, 3 पर लगाया है, लेकिन ये कंप्यूटर को नज़र नहीं आता है, ठीक है? तो वहाँ पर आपने कैसे करना है समझाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर साथ-साथ हम कुछ और बात भी समझा रहे हैं कि रोल नंबर है आपका, मिसाल के तौर पे रोल नंबर आपका है 321, ठीक है? और 4, चलो 4321 है आपका। अब आप यहाँ देखोगे तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 खाने हैं। अब आपने इन 6 खानों में ये 4 नंबर कैसे लिखने हैं, ये बड़े मुहतात होके लिखने हैं। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 4321 को ऐसे लिख देंगे 4321, भाई ऐसे नहीं लिखना, ठीक है? तो कैसे करना है, आपने 0 डालना है, फिर 0 डालना है, फिर लिखना है 4321, ऐसे करके। आखिर में 0 ना डाल देना, बस शुरू में 0 डाल देने हैं। और इसी तरह से आपने रोज़, क्योंकि आप समझो कि आपने किसी टीचर को नहीं दिखाना, ये एक कंप्यूटर को दिखाना है और कंप्यूटर ने सारा कुछ पढ़ना है। अगर कोई निशान नहीं लगा होगा कहीं पर, वो समझेगा आप निशान लगाना भूल गए हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने ये 0 नहीं लगाए, तो आप इसकी फिलिंग भी नहीं करोगे, लेकिन वो पढ़ लेगा, ठीक है ना? मतलब वो ये पढ़ेगा कि इसने काम नहीं किया और इस तरह से नंबर कट सकते हैं। अच्छा भई, अब समझो कि रोल नंबर तो आ गया और फिर उसके बाद पेपर कोड। ये पेपर कोड कहाँ होता है? ये पेपर आपको जब दिया जाएगा ना बेटा, देखो इस तरह का पेपर होगा वो। उस पेपर के ऊपर यहाँ पर एक कोड लिखा होगा, ठीक है? पेपर कोड, जैसे कि यहाँ लिखा है 3485, तो हम यहाँ लिखते हैं 3485। याद रखें बेटा जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना,
क्योंकि आने वाले वक्तों में मैं आपको सारा का सारा पेपर बताऊंगा, जो पेपर आपके पास आने वाला है, और अहम तरीन मालूमात, अपडेट सारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अगर स्पेशली क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के जितने स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, वो लाजमी तौर पे बेटा इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बगैर आपको फिर हो सकता है कि वक्त पर जो कभी भी मालूमात आ सकती है आप तक ना पहुंचे, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे उस वक्त तक, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और जब नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो फिर जाहिर सी बात है आप किसी अहम हिस्से को खो देंगे बेटा। अच्छा भाई, अब चलते हैं वापस। अब आपने दो चीज़ें लिख ली, अब इतना काफ़ी नहीं है, अब आपको फिलिंग भी करनी है, क्योंकि सर फिलिंग कैसे करनी है? देखो भाई, ये ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो के नीचे आपने ज़ीरो को फिल करना है ऐसे करके। अच्छा ठीक है जी, और मैं तो ये कहूँगा कि आप ब्लैक कलर का, अपना ब्लू कलर का मार्कर, जो भी है ब्लैक या ब्लू मार्कर ज़रूर लेके रहें। मार्कर से फिलिंग करना आसान होती है, मार्कर कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप कटे हुए मार्कर से लिखते हो, कट मार्कर से, तो वो अपने पास रखो, वो आपके लिखने का काम आएगा। ये जो बगैर कट वाला पॉइंटेड जो होता है, वो मार्कर जो है वो आपकी फिलिंग में काम आएगा, ठीक है। अब आपने जीरो लगा दिया, फिर जीरो दो दफा है, तो आप ऐसे करो, पहले बाहर वाला हिस्सा फिल कर लो एहतियात से, और फिर अंदर वाला जल्दी जल्दी कर लो। ये आपके पास जीरो जीरो। अब आ जाओ फोर पर, ये आपके पास लिखा है फोर, ठीक है, क्योंकि ऊपर फोर है इसके, ये रहा। इस तरह से थ्री, ये आपके पास थ्री आ गया। फिर इसी तरीके से आपके पास टू आ गया, ठीक है, आप पेन पेन से मार्कर से करोगे, इंशाल्लाह इजी हो जाएगा, और ये वन आ गया। तो इस तरीके से आपने इसकी फिलिंग कर लेनी है। ये आपका रोल नंबर अब पढ़ सकता है कौन? वो कंप्यूटर जिसके जरिए से इसको स्कैन किया जाएगा। अब है पेपर कोड। पेपर कोड को बिल्कुल इसी तरीके से, ये आपके पास क्या हो गया, थ्री, ये आपने अच्छी तरीके से क्या करना है, फिल करना है। फिर है उसके बाद फोर, ये आपने फोर में ज़रा क्विक कर रहा हूँ, आप इंशाल्लाह आशा कीजिएगा तो ये अच्छा हो जाएगा। और फिर बेटा जी एट, और बिल आखिर आपके पास फाइव। तो इस तरह से आपने मुकम्मल तौर पर इसको फिल कर लेना है, और ये अब आपका रोल नंबर भी हो गया और पेपर कोड भी हो गया, ठीक है बेटा जी। फिर वो यही कहता है कागज़ को मोड़ना या स्टेपल करना मना है। ये ना कीजिएगा कि भाई कुछ लोग मोड़ के रख लेते हैं अपने पास, नहीं, पेपर की शीट है ना, असल में बेटा ये शीट कंप्यूटर ने पढ़नी है। अगर इसके ऊपर एक क्रीज बन गई, आपने इसको क्या कर दिया, इसके ऊपर एक लाइन मार दी। अब सवाल ये बनता है कि ये लाइन आप कैसे मारोगे? भई देखो, अगर आपने पेपर को फ़ोल्ड कर दिया किसी वजह से, तो वहाँ लाइन आ जाएगी ना, क्रीज़ बन जाएगी। या फिर आपने क्या किया, कहीं से स्टेपल कर दिया, यानी वहाँ पर पिन का निशान आ जाएगा। तो इसलिए वो कहता है कि स्टेपल करना, मोड़ना सख्त मना है। पेपर को बिल्कुल क्या करना है बेटा, सीधा रखना है। अगर सीधा रखोगे तो ये स्कैन हो सकेगा, और अगर स्कैन होगा तो ही तो आपको नंबर मिलेंगे, सारा पेपर डिटेक्ट होगा आपका। तो इसलिए वो अहम बात ये है, जो आप लोग छोड़ देते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, आप पढ़ने में भी इतना ख्याल नहीं करते। वो कहते हैं थोड़ा मुड़ गया तो क्या हो गया? तो बेटा इसको किसी एक मशीन में डालना है, अगर से किनारे ख़राब हो जाएँगे या क्रीज़ बन जाएगी तो फिर वो सही तरह स्कैन नहीं होगा। दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर और पेपर कोड, ये मैंने आपको लिखना सिखा दिया, वो लिखें और उसके हिंट से पुर करें। नोट, एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने पर, भई आपने गलत दायरा पुर कर दिया, आपने कहा ओहो! फिर दूसरा भी कर देता हूँ। तो बेटा या तो आपके पास एक रिमूवर हो, आपने रिमूव करके उसको फिर इसका इस्तेमाल करना। वैसे रिमूवर का मना होता है, लेकिन अगर आप ले जाते हैं, पता कर लेना। तो बात ये है कि अगर पेन से आप लिखते हो तो फिर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी गलती हो तो आप उसे मिटा सकते हो, लेकिन गलती करनी नहीं है, यही आपका पहला हदफ रहना चाहिए। और फिर काट कर पुर करना ये भी गलत है, वहाँ पे निशान नहीं रहना चाहिए। और रोल नंबर या पेपर कोड गलत अगर लिखा गया तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ज़िम्मेदारी आपकी है, आपका पेपर ख़राब हो जाएगा, आपका पेपर चेक नहीं होगा। चेक होगा तो हो सकता है उसके नंबर आपको ना मिल सकें। तो ये आपने एहतियात से काम करना है। फिर उसके बाद यानी एक कदम और आगे। अब जो गलतियाँ होती हैं, बाज़ औक़ात बंदा बड़ी जगहों को छोड़ देता है। जैसे कि रोल नंबर, डेट, ये तो आपने लिख लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि आप सपोज़ करो डेट आपके पास है 31/3/2026, तो आप यहाँ पर अपनी राइटिंग में लिख सकते हो 31/3/2026, ठीक है? सीधा करके लिखो, जैसे-जैसे आपकी राइटिंग अच्छी बनती है उस तरह लिखो। उसके बाद आपने, कोई कहेगा जी ऐसे टिक करके आ जाएँगे, भई हम मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या हम एफएससी के स्टूडेंट हैं, इंटर के स्टूडेंट हैं, ऐसे नहीं करना। ये गलत है, ठीक है? और अक्सर औक़ात ऐसे आदत बनी हुई होती है। तो बेटा जो मैट्रिक का स्टूडेंट है, यानी 9th 10th का, क्योंकि अब 10th के एग्ज़ाम होने वाले हैं करीब-करीब, तो फिर आपने ये फिल कर देना है। और अगर आप मिसाल के तौर पर इंटर के स्टूडेंट हैं, तो बेटा आपने ये फिल कर देना है, ठीक है? इंटर का मतलब है 11 और 12।
अब सवाल आगे आता है, इसके बाद आपने अगर आप 9th के हैं तो 1 को फिल करेंगे, अगर आप 10th के हैं तो 2 को फिल करेंगे, फर्स्ट ईयर के हैं तो 1 को फिल करेंगे, सेकंड ईयर के हैं तो 2 को फिल करेंगे। फिर इस तरह से पेपर आपका आप तकरीबन एनुअल पेपर है, अगर आप थोड़ा लेट वीडियो देखेंगे तो हो सकता है सप्लीमेंट्री का एग्जाम हो रहा हो, तो फिर एस को आपने फिल करना है, यानी फिलिंग करते जाना है, टिक टुक नहीं करते जाना। फिर वही बात आ गई कि मॉर्निंग का पेपर है या इवनिंग का पेपर है, तो आपने उस तरह से हल कर लेना है। मॉर्निंग है तो मॉर्निंग, और अगर इवनिंग है तो बेटा फिर इवनिंग का आपने फिल कर देना दायरा। ये ज़रूर ऐसे करना है कहीं रह ना जाए। अच्छा, अब उसके बाद आपका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट मिसाल के तौर पर आपके पास है केमिस्ट्री या फिज़िक्स, ठीक है ना? मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि आप इसको इस तरह फिल ना करें, आप इसको बोल्ड वर्ड में फिल करें, ताकि राइटिंग अच्छी है या बुरी है, दोनों सूरतों में आपका जो ये पढ़ा जाना है, ये बड़ा आसानी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। तो ये आपने इस तरीके से बेटा फिल कर लेना है केमिस्ट्री। फिर उसके बाद अब आपने आना है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको दी जाती है, पढ़ने के लिए दी जाती है, आप फिर भी नहीं पढ़ते, गलतियाँ कराते हैं। ये बेटा आपके पास इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दी हुई है, वो कह रहे हैं ऐसे फिल करो, ऐसे या ऐसे फिल नहीं करना। अच्छा जी, अब आ जाओ नेम पर। अब मिसाल के तौर पर आपका नाम है मोहम्मद अली, तो आप यहाँ पर इसको बोल्ड वर्ड में लिख दो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये प्रैक्टिस कर लेना कि भाई हमने कैसे लिखना है। ठीक है जी, मोहम्मद अली। अब आपने मोहम्मद अली के बाद फॉर एग्जाम्पल फादर का नाम है अली अहमद, तो ये आपने अली अहमद, तो जल्दी जल्दी भी लिखें, गंदी राइटिंग भी हो तो आसानी से पढ़ी जा सकती है। फिर उसके बाद आपके पास है रोल नंबर इन वर्ड्स। अब मिसाल के तौर पर आपका रोल नंबर था 4321, तो बेटा आपने 4000, अब आपकी मर्जी है उर्दू में लिखना चाहो, इंग्लिश में नहीं आता तो ऐसे करके लिख दो, ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं है। और अगर आपने इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में भी लिख लो, ठीक है ना, यानी 4000, ये आ गया जी 4000, यानी नीट करके कर लेना बेटा, मेरे पास इस बार लिखने की कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो 4000 क्या है जी आगे 321, तो इस तरह से आपने पूरा लिख देना है बेटा। ये आप प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। 101 जो भी है फिर पूरा लिख लेना। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद आपके पास जो भी आपका सिग्नेचर है वो आपने कर देना है, बस इतना आपने यहाँ पर हल करना है। यहाँ पर नीचे साइन नहीं कर देना, फिर जब एक एग्जामिनर आएगा, वो एग्जामिनर खुद आएगा, आने के बाद फिर क्या करेगा, वहाँ पे वो भी अपने साइन कर देगा, भाई ये मेरे साइन है। इस तरह से आपका ये सब मुकम्मल हो जाएगा। इसमें आपने सब्जेक्ट को लाजमी तौर पर चेक कर लेना है बेटा, इनमें से कोई खाना ना रह जाए, सब खानों को आपने फिल करना है, यानी कि लाजमी तौर पर उसको फिल करना है, ना कि टिक लगा देना है। और इस तरह सारा आपने एक दो दफ़ा देखना है, कुछ रह ना जाए, ताकि कंप्यूटर ने तो फ़ौरन उस जगह को ही पढ़ना है जिस जगह पर पढ़ने आया है। अब आ जाए जी कॉपी नंबर। अब जो कॉपी नंबर है वो क्या होगा, वो आपको एक जो आंसर शीट दी जाएगी, उस आंसर शीट के ऊपर एक नंबर लिखा होगा, 3609 जो भी नंबर लिखा हो वो बेटा आपने लिख देना है, ठीक है। ये ब्लू कलर में हम लिखेंगे। अच्छा जी, अब दस्तखत उम्मीदवार जो बेटा दस्तखत आपने पहले किए थे वो कर देना, मजमून का नाम जो भी आपने लिखा था, ठीक है ना, केमिस्ट्री है, उर्दू है, चलो उर्दू लिख देते हैं, ज़रा आसान है, ठीक है। जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 2 है तो पार्ट 2 कर लें, यानी क्लास 10 और 12, और अगर 9 के स्टूडेंट हैं या 11 के हैं तो फिर बेटा आपने पार्ट 1 लिख देना है। और ग्रुप आपके पास लिखा होगा, फिर ग्रुप होगा पहला या दूसरा, जैसे आपको यहाँ मैं दिखा कर आया हूँ, जैसे ये आपके पास लिखा है पर्चा दूसरा, ग्रुप पहला। इस तरह आपने पर्चा नंबर भी देखना है और ग्रुप नंबर भी देखना है, कभी अपनी मर्जी से ना लिख देना, अगर कुछ समझ ना आ रही हो तो इर्द गिर्द जो एग्जामिनर होते हैं उनसे पता कर लेना बेटा जी। तो ये आपके पास हो जाएगा। और रोल नंबर जो है ना वो आपने अब लिखना है हिंसों में, जैसे ऊपर लिखा था 4 3 2 1, यहाँ पर 0 0, और इसी तरह लफ्ज़ों में जैसे ऊपर लिख कर आए हो वो आप लिख देना बेटा, ठीक है। अपना नाम लिख देना, जो आपका नाम है, जैसे आपका नाम मोहम्मद अली था तो अली लिख दिया, ठीक है ना, अली अहमद जो आपका तरीके से बेटा वो लिख देना। अच्छा, फिर उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात लिखना है या सालाना, यहाँ टिक कर सकते हो भाई, इंटरमीडिएट पार्ट 1, ठीक है, इंटरमीडिएट पार्ट 2 जो आपका हो,
और ज़िमनी या और सालाना पे टिक कर देना। ये 2 टिक होंगे, यानी मिसाल के तौर पर आप ले रहे हो मैट्रिक का इम्तिहान, ये मैट्रिक को टिक करना है और आप सालाना को दे रहे हो, सालाना को टिक करना है। टिक नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, ठीक है? छोटा-सा टिक कर देना और जो आपका साल है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। और फिर उसके बाद नाम, इम्तिहानी सेंटर, जो भी आपका सेंटर ये आपके रोल नंबर स्लिप पे लिखा होगा, आपने रोल नंबर स्लिप से इसको निकाल लेना है, ठीक है? लिख-लिख कर देख लो, पहले भी इसको भी लिख कर देखो कि आपको बाज़ औक़ात इम्तिहानी जो सेंटर होते हैं थोड़े-से मुश्किल नामों वाले होते हैं, उसको भी 2 बार देख लो ताकि गलती ना हो। और डिस्ट्रिक्ट डिप्टी सुपरिटेंडेंट इसको कुछ नहीं कहना, वो खुद बंदा आएगा और यहाँ साइन करके चला जाएगा, ठीक है? तारीख जो है वो भी डाल जाएगा। उसके बाद यही चीज़ बेटा आपने फिर दोबारा से यहाँ पे लिख देनी है और यहाँ लिखा हुआ है उम्मीदवार के लिए ज़रूरी हदायत, लड़का बाएँ और लड़की दाएँ तरफ अंगूठा लगाएगी। अच्छा, ये मैं थोड़ा-सा आपको बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा-सा आप हिस्सा ये पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है, देखो कॉपी का कोई वर्क या हिस्सा फटा हुआ ना हो, अगर फाड़ा हुआ हो पहले से ही तो उसको जो आपके इर्द-गिर्द अमला हो उसे कह के तब्दील करवा लें। उम्मीदवार अपने सवालिया पर्चा रोल नंबर के अलावा कोई भी लफ्ज़ नहीं लिख सकता। यानी वो जहाँ उसको बताया गया है ना, जैसे उम्मीदवार अपने सवालिया पर्चा रोल नंबर के अलावा, यानी जो उसको कहा गया है भई आपका कौन-सा पर्चा है और रोल नंबर क्या है, उसके अलावा कोई लफ्ज़ आपने नहीं लिखना यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई कहीं न कहीं भई पास कर दें, यूँ कर दें, फलाँ कर दें, ऐसा नहीं लिखना। और इम्तिहानी कॉपी पर और जब आप लिख रहे होंगे जिस शीट के ऊपर, उसके ऊपर आपने मुख्तसर जो जगह आपको दी जाएगी रोल नंबर लिखने की, वहाँ रोल नंबर लिखना है, बस। ठीक है ना? इसके अलावा शनाख्त का अंदराज, यानी किसी किस्म का कोई बंदा कहे जी जो नाम ही लिखता, ऐसे-ऐसे करके आ जाऊँगा और आके कहूँगा एग्ज़ामिनर को मैंने यूँ-यूँ बनाया हुआ है, जो यूँ बना हुआ हो ना, तो उसे पास कर देना। मतलब ये निशान अगर लगाया, अपना फ़ोन नंबर लिखा, नाम, ये इदारे का नाम, शहर, कस्बा, यानी कोई ऐसी चीज़ लिखी जो आपको नहीं जिसकी जगह बनी हुई। नाम की जगह बनी है तो नाम लिख दिया, उसकी जगह कोई और नाम नहीं लिखना, तो बेटा यूएमसी बना दिया जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं हम तो यूँ कर लेंगे, फलाँ कर लेंगे, भाई आप कुछ भी कर लेंगे, अगर तो यूएमसी बन गया तो आपका पेपर कैंसल। फिर जो मर्ज़ी निशान लगाओ, जिस मर्ज़ी के पीछे फिरो कि हमें पास करवा दो जी, हमें क्या कहते हैं नंबर दे दो, मुझे जानने वाला है जी पेपर का चेक करने वाला, तो मैं नंबर लगवा लूँगा। नहीं बेटा। और ये बता दूँ मैं आपको कि ऐसा क्यों होता है, मैं थोड़ा-सा समझा दूँ आपको। देखो, आपका जो पेपर है ना, जैसे ये शीट है सपोज़ कीजिए, इसके ऊपर कुछ कवाइफ हैं, आपका नाम, रोल नंबर, ठीक है? ये होता है। ये क्या करता है, ये चीज़ फाड़ दी जाती है, ऊपर वाली चीज़, और यहाँ पर एक नंबर दिया जाता है 236 और 236, दोनों जगह नंबर लिख दिया जाता है। तो अब ये 236 आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रखता है कि आपका नाम, रोल नंबर क्या है, और ये 236 बताता है कि इसको इसके साथ जोड़ना है। अब ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये वाला हिस्सा, ये जाएगा आपके एग्ज़ामिनर के पास चेक होने के लिए, ठीक है? अब एग्ज़ामिनर को सिर्फ़ 236 का पता है, लेकिन एग्ज़ामिनर को ये नहीं पता कि 236 के पीछे कौन-सी इन्फॉर्मेशन है, वो किसी तीसरे बंदे को पता है, जो दरमियान में फाड़ देता है उसको। तो आपके पास सिर्फ़ यही रह जाता है कि अगर आप ज़्यादा अक्लमंदी दिखाओ, तो आप अपनी कोई फ़ोन नंबर वहाँ लिखाओ, ठीक है ना? भई कहाँ लिखाओ, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखाओ 0300 जो भी, या आप अपना नाम, इदारे का नाम लिखाओ, तो ये हो सकता है। तो ये उन्होंने मना कर दिया है क्योंकि वो कहते हैं अगर आपने ऐसे लिखा तो यूएमसी बन जाएगा, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ामिनर को आपने कहा हो वहाँ पे लिख कर इस नंबर पर कॉल करें, ठीक है ना? आपको खुशखबरी मिलेगी, तो फिर एग्ज़ामिनर आपको कॉल कर ले और फिर आपके साथ जो है ना बात करो, भई आपको मेरा पेपर मिल गया है, तो अब आप ये करो, फलाँ करो, जो भी करना है। तो ये अगर रास्ते में पकड़ा गया, हो सकता है एग्ज़ामिनर खुद भी पकड़ा दे, ज़रूरी नहीं एग्ज़ामिनर आपको कॉल करे, तो यूएमसी बन सकता है। इसलिए मैंने तफ़सील से ये बात बताई है। कल को आपको जी सारा पेपर भी ठीक था, सब कुछ मैं सही लिख के आया था, रोल नंबर भी ठीक था, लेकिन बस अपना फ़ोन नंबर भी लिख आया हूँ, तो फिर पेपर कैंसल हो सकता है। अच्छा जी, वर्क के दोनों तरफ लिखें। बाज़ बच्चे एक तरफ लिख देते हैं, नहीं लिखना चाहिए। कोई सफ़ा या लाइन खाली ना छोड़ें, और अगर कोई सफ़ा छूट गया है किसी वजह से, तो वहाँ बेटा क्रॉस करके आना है अपना ऐसे करके। कमरा इम्तिहान छोड़ने से पहले अपनी जवाबी कापी नाज़िम, यानी कि जो आपका पेपर ले रहा है उनको देकर आनी है। अगर आप कमरे इम्तिहान से बाहर ले गए तो फिर वापस आप उसको नहीं दे पाएँगे। अच्छा, सिर्फ़ नीले या काले रंग का कलम मार्कर इस्तेमाल करें, ठीक है? हदायत पर अमल ना हो करने की सूरत में आपका पर्चा मनसूख यानी ख़त्म कर दिया जाएगा, और इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है। 2-2 3-3 साल आपको पेपर ना देने की सज़ा बे हो जाती है, यानी कि आपके कई साल ज़ाया हो जाते हैं। अब ये आपने ये लिखा है नोट, ख़्याल रखें कोई इज़ाफ़ी शीट नहीं मिलेगी भई, इज़ाफ़ी नहीं मिलेगी, आपके पास अच्छे ख़ासे पेपर होते हैं। जो बच्चे आसानी से लिखते हैं, हर लाइन पर लिखते हैं, सही तरीके से प्रॉपर स्पेसिंग के साथ लिखते हैं, बहुत होता है शीट, वो पहले
आपका पेपर खत्म हो जाता है लेकिन शीट खत्म नहीं होती। लेकिन जो बंदे छक्के चौके लगाते हैं उसका, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर पर्चा ऐसे करके लिखते हैं तो वो एक लाइन में 4 लफ्ज़ लिखते हैं और काम खत्म हो जाता है और इस तरह से उनके लिए शीट जो है ख़त्म हो जाएगी और फिर इज़ाफ़ी शीट नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा जी? अब ये जो आपके पास हिस्से हैं इसको आपने कुछ नहीं कहना, ये आपके लिए नहीं है, ये भी आपके लिए नहीं है। ये सारे जो सिग्नेचर वगैरह इसके हिस्से हैं वो क्या कहते हैं बाद में खुद हल करेंगे एग्ज़ामिनर। अच्छा बेटा, अब आते हैं जी एमसीक्यू की तरफ। अब आप समझ तो गए होंगे। वो जो आपका पेपर कोड था बेटा, वो आपने यहाँ पे देना है। जैसे हमारा पेपर कोड क्या था? हमारा पेपर कोड था जी 3485। तो हम यहाँ लगाते हैं 3485, 3485 और फिर उसी तरह से उसको फिल करना है। यहाँ पर आपने 3 को, यहाँ पर आपने 4 को, यहाँ पर आपने 8 को और यहाँ पर आपने 5 को। ज़रा मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। अच्छा भाई, ये करना है। अब आप आ जाओ इस जगह पर। यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट ने फिल करना है। वो कैसे करोगे बेटा? वो ऐसे करोगे कि सपोज करो आप पढ़ोगे सवाल नंबर क्या भला 1 एमसीक्यू का, ठीक है? ये ख्याल कर लेना ये एमसीक्यू के लिए है। तो एमसीक्यू का बी ऑप्शन करेक्ट है तो आपने बी फिल कर देना है, सी फिल कर देना है अगर अगले का। फिर उसके बाद आपको तीसरा सवाल आपको नहीं आता तो आपने हल्का सा एक नुक्ता लगा देना है यहाँ पर, ठीक है? अपने पर्चे पे लगाइएगा, शीट इस पे नहीं लगाना। वहाँ पे 3 का आ गए कि भई ये मुझसे नहीं हुआ। फिर आपने 4 हल कर लेना है। सपोज़ कीजिए 4 का भी जवाब आ गया, फिर 5 आपको नहीं आ रहा, आप थोड़ा यानी सोचना नहीं चाह रहे अभी आप, जो आपको जल्दी-जल्दी आ रहे हैं बस वो आप करते जा रहे हो। तो इसलिए मैंने आपको ये डॉट की तरतीब सिखाई है। अब आप क्या करोगे, अब टाइम थोड़ा रह जाएगा, आप आखिर तक पहुँच जाओगे। फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कौन-कौन से छोड़े हैं? पढ़-पढ़ के तो नहीं देखोगे, फिर आप डायरेक्टली उस पॉइंट को देखोगे जो आपने यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो आपको क्या 3 का ऑप्शन जो अब आप सोचो वक़्त है उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लो अगर वो कैलकुलेटर से होने वाला है, ठीक है? तो फिर उसके बाद उसका जवाब लगाओ और ये मुकम्मल बेटा जवाब देकर आप ईज़िली मिसाल के तौर पे इसका जवाब सी हम सब्र करते हैं, इस तरह पूरी शीट आपने भर लेनी है, ठीक है बेटा? तो मैंने आपको करने का तरीका समझा दिया है। अब एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में जवाब गलत तस्वर होगा। इसके बाद आपने यहाँ के आगे कुछ नहीं करना। ये इम्तिहान ये मुम्तहिन के लिए है, एग्ज़ामिनर के लिए है। वो देखेगा कि एमसीक्यू में इस बच्चे के नंबर आए फॉर एग्ज़ाम्पल आ गए 11 या चलो उसके नंबर आ गए 10 तो वो 1 को फिल करे यहाँ लिखेगा 10 फिर वो 1 को फिल करेगा और 0 देखें उसके पास भी कितना काम होगा। दुआ करना कि बेटा एग्ज़ामिनर के पास टाइम हो जल्दी वो सही फिल करे उससे गलती ना हो क्योंकि बाज़-औक़ात बहुत देर तक पेपर चेकिंग होती रहती है, रात को बहुत देर हो जाती है या दिन बड़े पूरे दिन तक की जाती है और फिर वो होता ही है कि वो गलती होने के चांस बन जाते हैं। तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना अल्लाह करे ऐसा ना हो, ठीक है ना? चलो इस बहाने आप इस ये तो सोचोगे कि ऐसा ना हो यानी कि आप उस वक़्त भी दुआ करते रहोगे। जब एग्ज़ाम के करीब आप पहुँचोगे, एग्ज़ाम देकर आओगे तो आप लिखेंगे इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे बेटा और इंशाल्लाह भी लिखा करो, दुआ दिया करो एक-दूसरे को। मैंने कई दफ़ा आपसे कहा है, दुआ देने से आपको दुआएँ मिलती हैं और साथ-साथ आगे आसानियाँ पेश आती हैं। इस तरह बेटा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बंदे आपके नंबर आ गए पहले सवाल में 10 ठीक है, ये आ गए वैसे सवाल के 10 नंबर तो आपके होंगे नहीं, किसी के भी सवाल नंबर 2 के हाँ 30 नंबर आपके 5 सवाल होते हैं 15 नंबर का होता है। चलो हम मान लेते हैं कि आप इस बच्चे ने नंबर लिए 11, एक में लिए 12 तो फिर एग्ज़ामिनर उसी तरीके से ये आपका फिल कर देगा। ठीक है जी? तो इस तरह आपका आखिरकार मुकम्मल क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये 3 आपके होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के और फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो आपके एग्ज़ाम के आप जो होंगे 9th-10th के बच्चे होंगे और 9th-10th के होंगे उनके होंगे तकरीबन 3 सवाल जिनमें से आपको 2 करने होते हैं और जब आप होंगे एफएससी के स्टूडेंट तो वहाँ पर होंगे 5 सवाल, ठीक है टोटल और उसमें से 3 करने होते हैं। अच्छा जी, फिर टोटल मार्क्स आ जाएँगे, टोटल मार्क्स जितने भी आ गए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके नंबर बन गए इस पेपर के अंदर अगर पेपर वैसे तो 100 नंबर 85 नंबर का होगा, अगर एफएससी के होंगे और मैट्रिक के अब होंगे तो तकरीबन 60 मार्क्स होंगे साइंस सब्जेक्ट्स के, तो वो लिखेगा 60 और फिर उसको फिल भी कर देगा। ये आपका काम नहीं है, ये बस उसका टीचर का काम है, वो खुद करेंगे। तो देखो बेटा, कितनी अहम किस्म की मालूमात थी। अगर आप इसकी मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपके पास ये वैसे किसी भी बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती है, वहाँ से जाकर आप ये शीट निकाल लो अगर आपसे निकल जाती है। नहीं निकलती तो मुझे बताओ, मैं आपको फिर ये शीट अवेलेबल करूँगा, फिर इसकी आप प्रिंट लो, प्रिंट लेकर इसको 1-2 प्रिंट लेकर या फ़ोटोकॉपी करवा कर 2-3 दफ़ा फिल करके देखो।
और फिर आप रोल नंबर भी आपके पास होगा, बस पेपर कोड वगैरह अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा लेना और फिर उसके बाद इसे हल करोगे इंशाल्लाह यहाँ पे भी कोई गलती नहीं होगी क्योंकि ये गलती आपके पूरे पेपर की जाने वाली मेहनत को ज़ाया कर देगी। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चे, जो नए बच्चे आए हैं बेटा वो लाज़मी तौर पर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले जितनी अपडेट होंगी वो फ़ौरन-फ़ौरन आपको मिलेंगी क्योंकि किसी वक़्त भी कोई तब्दीली आती है, पेपर पता चल जाता है, गेस्ट पेपर आ जाता है, तो बेटा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है? गेस्ट पेपर मेरे पास कुछ हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्द से जल्द शेयर कर दूँगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।